shell of the atom to which they belong. Fifth point, inductive effect is additive in nature. इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव नेचर का होता है, माइनस आई को सपोर्ट करेगा, प्लस आई को सपोर्ट करेगा। माइनस आई और प्लस आई क्या होता है वो चीज यहां पर बता रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है वो बताता हूं, पहले पॉइंट लिखो। अब जैसे अगर C1 और X की बॉन्ड के बीच में बात करें तो C1X में X तो हो गया माइनस आई, जो अपनी तरफ खींचे वो माइनस आई, और C1 हो गया प्लस आई। फिर C1 और C2 पे बात करूं तो C1 हो गया माइनस आई, C2 हो गया प्लस आई। इसको खराब मत करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट के कारण माइनस आई और प्लस आई डिफाइंड होगा। कि किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जा रहे हैं, जो खींच रहा है वो माइनस आई ग्रुप, जो दे रहा है वो क्या कर रहा है, प्लस आई ग्रुप। अब इसी पे चर्चा चलनी है अपनी। इधर लेना है हमारा कैमरा, लिख लिया। अब माइनस आई और प्लस आई पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस इफेक्ट क्या होगा, वो ग्रुप और एटम जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे। दोज एटम और ग्रुप विच withdraws the सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। खास बात क्या है, किस पर बात चल रही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स themselves are known to show minus I effect। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। जो अपनी तरफ खींचे वो माइनस आई, जो सामने वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे वो प्लस आई। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होंगे माइनस आई वाले। अब अपने पास नीचे है कंपेयर द माइनस आई पावर ऑफ द फॉलोइंग। इससे माइनस आई सीरीज को अपन क्या करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन के द्वारा। अब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सामने वाले से उतनी ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। सामने वाला कौन है, कार्बन चेन। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सामने वाला क्या होगा अपने लिए, कार्बन चेन होगा। तो जैसे फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा। फिर सेकेंड सीरीज में बात करें तो CH3 प्लस आई वाला ग्रुप है, NH2 माइनस आई, फिर OH और फिर फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। फिर थर्ड, अब आपको बताएं जैसे ये CH2S है, एडिटिव नेचर वाली बात बता रहा हूं। फ्लोरीन एक तरफ से माइनस आई लगाएगा तो इधर से भी खिंचाओगे तो टोटल माइनस आई ग्रुप बन गया। इससे ज्यादा बढ़िया कौन सा होगा, जब दो फ्लोरीन जुड़े हो, CHF2। CHF2 का मतलब क्या है, दो तरफ से माइनस आई है
दो तरफ से माइनस आई, इस कार्बन पे इतना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ले आएगा कि यहां से इसकी विड्रॉइंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। एडिटिव नेचर, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो माइनस आई पावर क्या हो गई, बढ़ गई। और ज्यादा माइनस आई पावर कौन सा होगा, CF3। जब तीन तरफ से फ्लोरीन एटम क्या करेगा, इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों तरफ से खींचेगा, तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा होगा, तो यहां से खींचने की ताकत इस ग्रुप की क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। तो एडिटिव नेचर वाले पॉइंट यहां पर समझ में आता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, CH डबल बॉन्ड CH2 की विड्रॉइंग पावर C ट्रिपल बॉन्ड CH से कम होगी कि विड्रॉइंग पावर C ट्रिपल बॉन्ड N वाले से कम होगी। पहली चीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन sp2, कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन sp, फिर आता है अपने पास ऑक्सीजन sp3, फिर ऑक्सीजन sp3 के बाद आता है नाइट्रोजन sp, और नाइट्रोजन sp के बाद आता है फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज S कैरेक्टर के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? क्योंकि न्यूक्लियस अपने पास है, तो न्यूक्लियस के पास स्फेरिकल सबसे पास ऑर्बिटल कौन सा होता है, S, फिर कौन से होते हैं P, फिर कौन से होते हैं D और F। तो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा ऑर्बिटल नजदीक कौन सा होगा, S वाला। तो S वाला होने के कारण पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर अपने पास ऑर्बिटल में होगा, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतने पास होगा, और जितना न्यूक्लियस के पास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना कम डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा लगेगी। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है परसेंटेज S कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना कम दूरी, जितनी कम दूरी उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना बेटा। और क्यों है ये बात आपको समझा दी गई। अब देखो ऊपर वाला कैसे समझाऊंगा। कार्बन sp2, कार्बन sp, कार्बन sp, कार्बन sp या नाइट्रोजन sp आ गया। विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, CN ग्रुप की। फोर्थ के बाद फिफ्थ ग्रुप अपने आप समझ में आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा, CH डबल बॉन्ड NH से ज्यादा, C ट्रिपल बॉन्ड N। बोलिए हाँ है ना। सिक्स्थ वाला और बढ़ा रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH डबल बॉन्ड NH से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड O से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों? क्योंकि CH तो सब में बराबर है, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, तो किस पे बात चलेगी, कार्बन पे, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, जब नाइट्रोजन एटम पे sp हो। दो एक्सेप्शन है, कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, और नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा। तो CHO से ज्यादा कौन होगा, CN होगा। फिर यहां पर लिख देता हूं कि C ट्रिपल बॉन्ड N का माइनस आई पावर CHO ग्रुप से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बार नोट डाउन करें यहां तक ये ऑर्डर।
तो माइनस आई पावर की बात चल रही है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतना ज्यादा माइनस आई पावर शो करेगा। आगे बात समझो। अब 8th ऑर्डर जैसे हमारे पास है CH2 NH2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CH डबल बॉन्ड NH से ज्यादा विड्रॉइंग, C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर 9th वाला C डबल बॉन्ड O Cl वाला, C डबल बॉन्ड O H वाले से ज्यादा, C डबल बॉन्ड O CH3 वाले से ज्यादा, C डबल बॉन्ड O OH वाले से ज्यादा। भाई यहां तो सीधा सीधा नजर आ रहा है sp3 sp2 और sp। यहां पर कैसे देखेंगे, क्लोरीन का रिजल्टेंट क्या होता है माइनस आई, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, मिथाइल ग्रुप का यहां से क्या आएगा प्लस आई, जबकि COH में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम का जो लोन पेयर है वो बेटा यहां से क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट लगाने लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, COH की विड्रॉइंग पावर एल्डिहाइड और कीटोन वाले से क्या होती है ज्यादा, एल्डिहाइड वाले की विड्रॉइंग पावर कीटोन से ज्यादा, कीटोन वाले की कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा, और एसिड हलाइड की सबसे ज्यादा। फिर 10th वाला पोर्शन C ट्रिपल बॉन्ड CH वाले की विड्रॉइंग पावर फिनाइल वाले से ज्यादा, और फिनाइल वाले की विनाइल वाले से ज्यादा। ये बात ध्यान रखना, फिनाइल में क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम होते हैं, मोर नंबर ऑफ sp2 एटम्स, इसलिए फिनाइल वाले की विड्रॉइंग पावर जो है विनाइल वाले से ज्यादा है। और यहां पर तो ये कार्बन एटम क्या हो गए, sp हाइब्रिडाइज, तो विड्रॉइंग पावर इनकी ज्यादा हो गई। यहां ध्यान दो 11th। अब नाइट्रोजन एटम अगर अपन लगा दें और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एनहांसमेंट। तो NO2 वाले की जो विड्रॉइंग पावर है बेटा वो ध्यान रखना साइनाइड ग्रुप से ज्यादा, साइनाइड वाले की एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की कीटोन, कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज ध्यान रखना, ये NO2 ग्रुप जो है उसका माइनस आई पावर काफी अच्छा खासा होगा। फिर 12th जो लीड है वो हमारे पास ये है कि नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज NF3 पॉजिटिव, 3 फ्लोरीन एटम और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन इधर से खींच रहा होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एडिटिव नेचर बढ़ा देगा, 3 फ्लोरीन तीनों तरफ से माइनस आई और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा एनहांस हो गया। तो नाइट्रोजन एटम की इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, NF3। NF3 के बाद अपने पास आएगा N पॉजिटिव चार्ज और NR3। R ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। R अपने लिए क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। जैसे क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, एक्सेट्रा। इनकी साइज इतनी ज्यादा होगी बेटा कि जो बॉन्ड एंगल है नाइट्रोजन का एल्काइल ग्रुप का, ये बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। अब बॉन्ड एंगल के कारण परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये बात ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर, बॉन्ड एंगल बढ़ने के कारण इस नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए NR3 पॉजिटिव वाले का माइनस आई इफेक्ट NH3 पॉजिटिव वाले से कम होता है, ज्यादा होता है। सॉरी, हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटे होते हैं। तो अपने को लगता क्या है कि एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला है, प्लस आई लगा के कम कर देगा, नहीं, बॉन्ड एंगल की थ्योरी लग जाती है, बॉन्ड एंगल बढ़ते इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना।